हमारे उत्साहवर्धन के लिए आए और सभी मातृशक्तियों का हौसला बढ़ाने के लिए आप सामने खड़े हैं। आप मंच पर विराजमान हैं और यहाँ महिला शक्ति के रूप में सिर्फ मैं हूँ। थोड़ा सा अटपटा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से महिलाओं को आगे करने में पुरुषों का हाथ होता है, उसी तरह पुरुषों को आगे करने में भी महिलाओं का ही हाथ होता है। और सभी महिलाएं आज पुरुष को प्रधान बनाकर हमारे मंच पर मंचासीन की हैं, तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और जहाँ कहीं भी महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बात होती है, तो हम कहीं से भी एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। बराबरी बराबरी लोग कहते हैं, लेकिन बराबरी का यहाँ कोई बात नहीं है। मातृशक्तियाँ हमेशा से बड़ी हैं और वो बड़ी रहेंगी। वो सबकी माँ है। जब हम महिलाएं महिलाएं कहते हैं तो वो भाव नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम मातृशक्तियाँ कहते हैं ना, तो सीधे माता का बोध होता है। और माता का स्थान हमेशा पुरुषों से ऊंचा रहा है और रहेगा, कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए हमें बराबरी का दर्जा नहीं चाहिए। हम हमेशा से ऊपर हैं और ऊपर ही रहेंगे। इसलिए ये भ्रम ना पाले कि महिलाएं नीचे हैं, कम हैं, या हमें पुरुषों से आगे बढ़ना है। हमें नहीं बढ़ना पुरुषों से आगे। हमें बराबरी का दर्जा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से बड़े हैं और बड़े रहेंगे। ये मांगने की बात नहीं है, ना छीनने की बात है, बस मन में जगाने की बात है। जो हम भूल गए हैं उसको याद करने की बात है। आप सब लोग रामायण देखे होंगे और उसमें हनुमान जी की कथा आपको पता होगी कि हनुमान जी अपना बल भूल जाते हैं और उनके बल को याद कराने के लिए बोला जाता है कि जब जब लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनके बल को याद दिलाएंगे तो उनका बल याद होगा और वे हमें बल प्रदान करेंगे। ठीक उसी प्रकार महिलाओं की शक्ति आज छीन हो गई है। तो इसका कारण यह है कि लोग बोल बोल के हमारे अंदर इतनी नकारात्मक शक्तियां भर दिए हैं, हमारे चारों ओर इतनी नकारात्मकता है कि वे अपनी शक्ति भूल गई है और इसलिए वो पीछे चलना पसंद करती है। तो पीछे यदि वो पुरुषों से पीछे चलती हैं तो इसके लिए भी अपने आप को कम ना समझें। पुरुषों से पीछे इसलिए चलती हैं कि कहीं अगर पुरुष डगमगाए तो उसे थामने के लिए महिला रहेगी। इसलिए कभी अपने आप को कम भी ना समझें और पुरुषों से ज्यादा भी समझने की जरूरत नहीं है। हमारा जो स्थान है हमें उसी में सम्मान मिलना चाहिए। ना हम पुरुषों से आगे बढ़ना चाहते हैं और ना हम अपने जितनी हमारी क्षमता है उससे कम रहना चाहते हैं। हम जिस स्थिति में हैं हमारा सम्मान होना चाहिए, चाहे वो गांव की महिला हो, शहर की महिला हो, कामकाजी महिला हो या गृहिणी हो। हम हर जगह पूजनीय हैं और उसके लिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं, वो हर कोई जानते हैं। आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ ज्वाइन की थी, उस वक्त की स्थिति जब मैं यहाँ देखी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती तो तुरंत यहाँ से ट्रांसफर अपना करवा सकती थी। कई महिलाओं से मिली, उन लोगों का कहना था कि दीदी हम इतने दूर इटखोरी जाते हैं तो हमें कभी कभी पैदल जाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी नहीं मिलती, और किसी के गाड़ी पर हम इसलिए नहीं बैठते कि गांव वाले कहेंगे कि जरूर इसके साथ उसका गलत संबंध होगा तभी उसके साथ आना जाना करती है। हम बोले कि ठीक है, ऐसी बात है तो हम यही रुकेंगे और जो जो कमी हमको लगता है यहाँ रह के हम दूर करेंगे। आपको पता होगा कि जब मैं यहाँ आई तो करीब 1 साल मैं यहाँ रहकर ड्यूटी की हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जो यहाँ रह के करने में है इससे अच्छा वहाँ से आना जाना अगर हम करते हैं तो इससे बाकी महिलाओं को फायदा होगा। क्या फायदा होगा ये जानिए कि जब मैं इटखोरी से यहाँ और यहाँ से इटखोरी जाती हूँ तो काफी लंबा रास्ता है। महिलाओं के लिए काफी है, पुरुषों के लिए तो मिलो चले जाएंगे, उनके लिए नहीं है, लेकिन हम महिलाओं के लिए बहुत कठिन है। घर का काम काज करके फिर यहाँ पर अपना काम काज करना, फिर वापस जाकर काम करना, ये बहुत कठिन होता है। और इसको समझाने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं, उसको जताना पड़ता है। तो यहाँ लोगों को लगता था कि वो उतनी दूर से चली आती है। कभी कभी स्कूल के सर बोले हमको कि मैडम आप आती है ना तो हमें लज्जा आती है कि हम स्कूल क्यों नहीं जाए। आप आंधी हो पानी हो हर दिन आप अपने यहाँ चली आती। मुझे तो ताज्जुब लगता था जब यहाँ के लोग मुझे कहते थे कि हमें पता ही नहीं था कि मतलब हर दिन आपका ड्यूटी होता है और 24 घंटे का होता है। कई इतने सम्मानित लोग मुझे बोले हैं
आज मैं 5 वर्ष यहाँ टिक गई तो सिर्फ आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद का फल है, क्योंकि यहाँ मुझे जो सम्मान मिला वो मुझे लगता है कि हर महिला को हर जगह मिलना चाहिए। हर घर मेरा मायका है और यहाँ का हर भाई हर बाप मुझे अपनी बहन और अपनी बेटी जैसा सम्मान देता है। और माताएं का तो कहना नहीं है, मैं तो सबके लिए दीदी बेटी सब हूँ। तो इसलिए सबको ऐसा ही बनना होगा, मन में डर नहीं पैदा करना है। आप ये मत सोचिए कि हम किसी के साथ बैठ के चले जाएंगे तो वो हमारे बारे में गलत सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समस्या सबके साथ होती है। मान लीजिए कि आप आधी रात को कहीं जा रहे हैं, बहुत आवश्यकता पड़ गया और यदि कोई पुरुष मिल गया तो क्या आप उसको नहीं कह सकते कि भैया हमको वहां से वहां तक छोड़ दीजिए? कभी कोई गलत नहीं सोचेगा। इस तरह की बात मन में आप लाइए ही मत, क्योंकि जो गलत होते हैं वही गलत सोचते हैं। आप अच्छे हैं तो आपके लिए कोई गलत नहीं सोच सकता है, लेकिन हाँ, यदि अगर आपके विषय में किसी दिन कोई गलत कह दे तो आप उस बात पर गौर कीजिए कि आखिर किस कारण से मुझे लोग गलत कहे हैं। आप उस कारण को ही दूर कर दीजिए, कारण दूर कर दीजिए, लोग गलत कहना भूल जाएंगे। आप लोगों को पता है ना कि मेरी ड्यूटी दिन रात कभी भी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आधी रात को भी मुझे जाना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ महिला है, आज हम महिलाओं की बात करने के लिए है, थोड़ा सा लंबा समय मैं लूंगी। जैसा मैं भीड़ चाहती थी वैसा नहीं है, लेकिन जिस कहते हैं ना कि एक चिराग जो है वही रोशनी के लिए काफी होता है, तो इतने सारे चिराग हैं, ये तो बहुत रोशन करेंगे। मैं अपने साथ की बात बताती हूँ कि जब मैं इटखोरी में ड्यूटी करती थी तो वहाँ रात में रुकने की व्यवस्था नहीं थी, तो घर से आना जाना मैं किया करती थी। उस दौरान कभी 12 बजे रात में डिलीवरी आ गया, कभी 2 बजे रात में डिलीवरी आ गया। मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, मेरे जीजा जी, दीदी, ननद सब लोग भरे हुए थे, और उस रात एक डिलीवरी आया और मुझे आधी रात को उठकर जाना पड़ा। मेरे जीजा जी मेरे हस्बैंड से बोलते हैं क्या कि भाभी रात में रात चली जाती है, आपको कुछ लगता नहीं है? तो बोले कुछ नहीं लगता है, इसका तो ड्यूटी ही है। लेकिन जब मैं ड्यूटी करके घर आई उस दिन वो मुझे बोले कि रात में जीजा जी ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हम बोले कि जब जीजा जी बोल रहे थे तो अगल बगल के लोग भी तो बोलते होंगे कि जब होता है तब चली जाती है। वो तो नहीं जानते हैं कि किस कारण से मैं जाती हूँ। कुछ लोग को पता होता है, लेकिन कुछ लोग बात बनाने में आगे होते हैं, तो उनको बात बनाने का मौका ना मिले। इसलिए मैं क्या की बोली कि आज से मैं अपने ड्यूटी के टाइम पे हॉस्पिटल चली जाऊंगी और जब खत्म होगा तभी मैं वापस आऊंगी। और मैं उस दिन से वही करने लगी, 9 बजे रात में जाती और 9 बजे सुबह वापस आती। तो वो कारण खत्म। अब कोई नहीं ना कहेगा कि रात में रात उठ के चली जाती है ना। तो इसलिए दूसरी बात और बताती हूँ कि जब मैं ड्यूटी करना शुरू की, बहुत लोगों ने कहा दीदी आप साड़ी नहीं पहनती हैं, आप सूट पहन के, यहाँ भी हमको बहुत लोग बोले आज साड़ी पहन के आई हुई बहुत लोग कहते थे दीदी आप सूट पहनती है साड़ी नहीं पहनती है। और बोले देखो सूट में बहुत आसान होता है, जब जहाँ जाना है फट से तैयार हो निकल जाओ, है ना, आसानी है। एक बात और है कि कान में नहीं पहनती, ये नहीं वो नहीं। देखिए हम कार्यस्थल पर जब निकलते हैं तो हम दूसरे को देखने के लिए निकलते हैं, खुद को दिखाने के लिए नहीं निकलते हैं, है ना। तो जब हम काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, घर की दहलीज को लांघ कर जब हम बाहर जाते हैं, तो हम ये ख्याल रखें कि हम दूसरों को देखने जाएं, दूसरे हमें देखें, ऐसा नहीं हो। हम ऐसा काम करें, हम जिस काम के लिए निकले हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सज धज के नहीं जाएंगे तो लोग हमें ये नहीं कहेंगे कि वो सुशीला दीदी नहीं है। हाँ, ढंग से आप जाइए, ढंग से रहिए। आपको जो सही लगता है, सलवार सूट अगर आपको सूटेबल लगता है आप उसी को पहनिए। साड़ी का आदत है आप साड़ी पहनिए, उसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप ऐसे जाइए ताकि देखने वाले लोग कहें कि हाँ उस घर की बेटी बहू जा रही है। हमारे कारण कभी ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी को फिर से वापस दहलीज के अंदर जाना पड़ जाए। आज महिलाएं हर घर से बाहर निकल रही है ना, हर घर से हमको लगता है एक महिला जरूर घर से बाहर है। तो आप ऐसा काम करें ताकि आने वाले पीढ़ी जो है हमारी वो हमें याद करे इस रूप में कि हमारी माँ जो है वो इतनी अच्छी थी। जब हमारे बच्चे घर से बाहर निकले तो उन्हें वो लोग ये कहें कि वो देखो वो फलनी दीदी की बेटी जा रही है या बेटा जा रहा है, वो
इतनी अच्छी थी तो इसका बेटा भी जरूर अच्छा होगा। तो इस कारण से यदि हम अच्छे होंगे, हमारे बाल बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। और ये कभी मत कहिए कि वो पुरुष हैं तो बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा काम कर सकते हैं, हमें वो क्षमता नहीं है। आप सभी को पता है ना, ये जो शरीर हमारा है वो क्या है, कपड़े की तरह है ना। महिला में जन्म हो गया, पुरुष में जन्म हो गया, तो ये नहीं है कि महिला और पुरुष में जन्म हो गया तो वो बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा सबका बराबर होता है। आत्मा जब जन्म लेती है किसी के शरीर में तो वो सबसे शक्तिशाली होती है। और बेटियां इसलिए सभी शक्तिशाली होती है। आप लोगों को पता है ना, आप लोग खुद जानती हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि 8 माह का जो बेटी होती है वो बच जाती है, 7 माह की जो बेटी होती है वो बच जाती है, लेकिन बेटा नहीं बच पाता है। ऐसा होता है ना, सुने हैं ना, हम भी आप लोगों से ही सुने हैं। और इसी चीज को हम आज बोल रहे हैं कि 7 मासूम बच्चा बेटी है तो बच जाएगी, लेकिन बेटा नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि बेटियों को झेलने की आदत पड़ी हुई है। वो हर परिस्थिति को झेल लेती है और उस परिस्थिति को जब झेल कर वो बाहर निकलती है तो समाज में बाकी कोई भी परिस्थिति आ जाए वो झेलने के लिए तैयार रहती है। इसलिए कहीं से भी मातृशक्ति को कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। आप कमजोर होंगी, आपका परिवार कमजोर होगा, गांव कमजोर होगा और फिर देश कमजोर होगा। तो यदि देश की खुशहाली, देश की मजबूती चाहिए तो परिवार को मजबूत करना होगा और हमें खुद भी मजबूत बनना होगा, कमजोर नहीं बनना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सभी मातृशक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद।